अमरीकी सदर ट्रंप की जेर सदारत व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अहम हंगामी इजलास। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज की बंदिश के मामले पर गौर है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं अमरीका वार्निंग और डेडलाइन से अहदाफ हासिल नहीं कर सका तो सालिसों के जरिए पैगाम भेजना शुरू कर दिए। आरजी जंगबंदी इसलिए कबूल की थी ताकि अमरीका को मुतालबात मानने पर मजबूर करें। ट्रंप ईरान में हुकूमत तब्दील करने का मकसद पूरा न कर सके और न ही ईरान के मिसाइल सलाहियत तबाह कर पाए। उन्होंने कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान कहा था अमरीका माइन स्वीपर्स को पीछे हटा ले। आपने हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। अमरीका की नाकाबंदी अहमकाना और गैर दानिशमंदाना फैसला है। अमरीकी फौज बैनुल अक़वामी समंदर में ईरान से मुंसलिक ऑयल टैंकर और तिजारती जहाजों पर कब्जे की तैयारी कर रही है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा किया इन बहरी जहाजों को तहवील में लेने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है अमरीकी नाकाबंदी से समंदर के रास्ते ईरानी तिजारत मफलूज होकर रह गई है। यूएसएस पंखने नाकाबंदी की कार्रवाइयों में शरीक है और मुसलसल गश्त कर रहा है। बहरी जहाज यूएसएस रशमोर पर सवार मल्लाह और मरीन्स बहिरे अरब में नाकाबंदी की कार्रवाइयां कर रहे हैं। ईरान को मुकम्मल फौजी बरतरी हासिल है। अगर दोबारा कशीदगी बढ़ी तो आलमी तेल मंडियों को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। पासरान इनकलाब के कमांडर इन चीफ के मुशीर जनरल मोहम्मद रजा नकवी कहते हैं ईरान ने अभी तक अपने सबसे तबाहकुन हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें हम अगले मराहिल के लिए महफूज रखे हुए हैं। ईरान खित्ते में तेल की पैदावार को मुस्तकिल तौर पर रोक सकता है। वो हमारे बिजली घरों को निशाना बनाएंगे तो वो भी अपने बिजली घरों से महरूम हो जाएंगे। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जमीनी अफवाज है। खित्ते में अमरीकी अड्डे खत्म न किए गए तो हम खुद जाकर उन्हें खत्म कर सकते हैं। ईरान का अफजोदा यूरेनियम की अमरीका मुंतकली से साफ इनकार। ईरानी नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा कहते हैं अफजोदा यूरेनियम की मुंतकली का मामला जेर बहस नहीं। अमरीका के मुतालबात गैर जरूरी और हद से ज्यादा है। ईरान अमरीका को अफजोदा यूरेनियम नहीं भेजेगा। ईरान और अमरीका के दरमियान मुतादिद पैगामात का तबादला हुआ है। रूस ने ईरान से अफजोदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद करने की फिर पेशकश कर दी। रूसी रियासती जौहरी तवानाई इदारे रोसाटम के सरबराह ने टेलीग्राम चैनल में गुफ्तगू में कहा 2015 में ईरान की दरख्वास्त पर रूस ने अफजोदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी। अब भी हम इसके लिए तैयार हैं। सारी दुनिया की नजरें एक बार फिर इस्लामाबाद पर लग गईं। जराये के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खुसूसी सिक्योरिटी इक़दामात, पुलिस की जानिब से हाई अलर्ट नाफिज, कारोबारी मराकज के औकात कार महदूद करने के अहकामात भी जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कामयाब 3 मुल्की दौरे पर वजीर आजम को मुबारकबाद पेश की। वजीर दाखिला ने मौजूदा सूरत हाल और हालिया दौरों पर भी वजीर आजम को ब्रीफ किया। शहबाज शरीफ 3 मुल्की दौरा मुकम्मल करके गुज़िश्ता रोज लाहौर पहुंचे थे। इसराइली फौज की जानिब से लबनान जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी। कई इलाकों को निशाना बनाया। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में एक इसराइली फौजी हलाक और 9 से ज्यादा जख्मी। लबनान पर इसराइली हमले में यूएन अमन मिशन का फ्रांसीसी फौजी भी हलाक। हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम का कहना है इसराइल के साथ जंगबंदी उस वक्त तक बरकरार नहीं रख सकती जब तक दोनों फरीक इसकी पासदारी न करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की मजम्मत। कहा अमन दस्तों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। ये हमले बंद होने चाहिए। फरीकैन जंगबंदी और दुश्मनी का खात्मा करें। खलीजी जंग में मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी भारत के नाम नहाज स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी पर सवाल बनकर रह गई। पाकिस्तान अपनी मुतवाजन हिकमत अमली और अमरीका ईरान जंग में कामयाब सालिसी से आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बन गया।
बैनुल-अक़वामी जरीदा एशिया टाइम्स के मुताबिक ईरान के मामले पर भारत की गैर वाज़ेह खारिजा पॉलिसी शदीद तनकीद की जद में। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। भारत की सिफारतकारी बिल्कुल खामोश रही। चीन और पाकिस्तान की करीबी शराकतदारी ने खित्ते में भारत की नाम नेहाद अहमियत को शदीद धचका पहुंचाया। पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के बाद अमरीका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब वापस कर दिए। तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना है यूएई को बाकी $1 अरब आइंदा हफ्ते अदा किए जाएंगे। पाकिस्तान ने यूएई से कर्ज दर मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने के लिए हासिल किया। पाकिस्तान ने यूएई के $2 अरब अपनी सहूलत से वापस किए हैं। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान बेहतरीन माशी ताउन जारी रहेगा। HPL PSL 11 में कराची किंग्स के लिए विनिंग ट्रैक पर वापसी का चैलेंज। होम ग्राउंड पर वाहिद डे मैच में आज मुल्तान सुल्तान से मुकाबला होगा। मिशन प्लेऑफ के लिए कराची का जीत के ट्रैक पर आना जरूरी। अहम मैच में कप्तान डेविड वार्नर की वापसी का इम्कान। किंग्स ने अब तक 6 मैच खेलकर 3 में फतह समेटी। मुल्तान के 6 मैचों में 4 फतुहात के साथ 8 पॉइंट्स हैं। आज शेड्यूल दूसरे मैच में पेशावर और कोयटा की टीमों में जोड़ पड़ेगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। HBL PSL 11 में रावलपिंडीज को लगातार 7वीं शिकस्त। शाहीन आफरीदी की लाहौर ने रिजवान 11 को 32 रन से पछाड़ दिया। कलंदर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। पिंडी की टीम 211 रन के ताकुब में 9 विकेट्स पर 178 रन जोड़ सकी। रावलपिंडीज के फील्डर्स ने 3 कैचेस गिराए। ग्राउंड फील्डिंग भी इंतहाई नाकिस रही। रावलपिंडीज के कप्तान मोहम्मद रिजवान ये नहीं कि हिम्मत हार जाऊं, T20 से रिटायरमेंट नहीं लूंगा, क्रिकेट से जुनून की हद तक मोहब्बत है। मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इसीलिए टीम के नताइज भी खराब रहे। सख्त मेहनत करके कौमी टीम में भी जगह बनाऊंगा। कराची किंग्स के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा। अफसरान ने कराची की टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों को मुख्तलिफ शोबेजात का दौरा कराया गया। सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग भी दी गई। किंग्स ने SSU फोर्स की पेशेवराना महारत को सराहा। सिक्योरिटी इंतजामात के इकदाम को तसल्ली बख्श करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। यूब, कला सैफुल्ला, लोअर दीर, शांगा, स्वात में बादल बरसे। बाज मकामात पर यालाबारी भी हुई। जिला मोहम्मद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। खैबर में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पुटहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की पेश गोई। रवां साल पाकिस्तान को सुपर एल नैनो का सामना करना पड़ सकता है। मौसमियाती माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है रवां साल और आइंदा साल खुश्क साली और हीट वेव्स का खतरा है। अगस्त सितंबर में एल नैनो सुपर एल नैनो में बदल सकता है। बहरुल काहिल के पानी का गैर मामूली हद तक गर्म होना मौसम के निजाम को बदल देता है। दर्ज हरारत में इजाफा और तूफान के पैटर्न्स तब्दील हो जाते हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज बनाने की उसूली मंजूरी। मरी में लैंड स्लाइडिंग की रोकथाम के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। कोयटा में ओल्ड एयरपोर्ट के करीब गाड़ी पर फायरिंग, 2 नौजवान कत्ल। हमलावर फरार हो गए। जहां बहक नौजवानों की शिनाख्त बर्रात आगा और अजीजुल्लाह के नामों से हुई। ये भी रोड क्रॉस कर रहा था बंदा, ठीक है, पैदल ही था। यहाँ से ये डंपर वाला सीढ़ी था, उसके सर पे चढ़ा दिए और दिमाग जो था बस बाहर आ गया। टाइम टेबल बनाना चाहिए। किसी बच्चों के नौजवानों की लाशें ले रहा है ये। अभी किसी के बेटे चले गए, किसी की माँ चली गई, किसी का भाई चला गया। कराची गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से नौजवान जाँ बहक। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। एनी शाहिद ने बताया कम उम्र लड़का सड़क पार कर रहा था,
माड़ीपुर रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जान बहक एक जख्मी। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में फायरिंग से 6 अफराद हलाक, 14 जख्मी। वजीर दाखिला का कहना है मुसल्लह शख्स ने पहले पैदल चलने वाले अफराद पर फायरिंग की, जिसके बाद वो एक करीबी सुपरमार्केट में दाखिल होकर लोगों को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करके हमलावर को हलाक कर दिया। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी और साबिक अमरीकी सदर ओबामा का न्यूयॉर्क में प्री स्कूल का दौरा, बच्चों में घुल मिल गए। दोनों ने बच्चों के साथ व्हील्स ऑन द बस पढ़ी और बच्चों से प्यार किया। बाराक ओबामा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, बेहतरीन व्हील्स ऑन द बस पढ़ने का मौका देने पर मेयर ममदानी का शुक्रिया अदा करता हूं। लाहौर में नेशनल मैराथन और साइकिलिंग रेस का इनेकाद। मैराथन का आगाज लिबर्टी राउंड अबाउट से हुआ। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर ने साइकिल चलाकर रेस का इफ्तिताह किया। मैराथन में हजारों अफराद ने शिरकत की। मैराथन और साइकिलिंग रेस के शुरा में नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल। और आवाज का उतार चढ़ाव, मुकालमों की अदायगी, जज्बात का इजहार का बेहतरीन अंदाज। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी अदाकार मोहम्मद अली का यौम पैदाइश। फनी खिदमात पर वर्सटाइल अदाकार को तमगा इम्तियाज, तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।